Hello friends, this is Sangam Fori and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Econom sachet. Yeah, sachet Econom. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सैचेट आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन और सैचेट यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी सैचेट इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉम सैचेट। फ्रेंड्स, इकोनॉम सैचेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित सैचेट है जिसका इस्तेमाल लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए किया था। कि अगर किसी को लूज मोशन हो, लगातार स्टूल हो रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह सैचेट प्रोबायोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर कि ये प्रोबायोटिक कैटेगरी होता क्या है। तो डियर व्यूअर्स, प्रोबायोटिक कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि जीवित हो, क्या हो, जीवित हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक ऐसा बैक्टीरिया जो जीवित हो और वो हमारे स्टोमक को हेल्दी बनाने का काम करे, उससे हम लोग प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। जैसे आपने दही का नाम सुना होगा, योगर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो दही में बैक्टीरिया जो पाया जाता है, हालांकि वो बैक्टीरिया है लेकिन हमारे स्टोमक को क्या करता है, वो हेल्दी करता है, वो खाने के बाद वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रोबायोटिक कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा जीवित सूक्ष्म जीव, ठीक है, या लाइविंग बैक्टीरिया कहिए या उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कहिए, ठीक है, जो हमारे स्टोमक को हेल्दी बनाने का काम करे या हेल्दी बनाने में प्रमोट करे, ठीक है, वैसे मेडिसिन को हम लोग प्रोबायोटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। एक तरह का गुड बैक्टीरिया, आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। हालांकि इसके बारे में और विशेष जानना है तो मैंने वीडियो बनाया प्रोबायोटिक होता क्या है, फिर उस पर विजिलैक, ये सब पे विजिलैक रिच, उस पर मैंने वीडियो बनाया, आप जाकर मेरे चैनल विजिट कीजिए, देखिए आपको और अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं जितना मैंने इसमें एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट, कि ये जो सैचेट होता है वो कौन से कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सैचेट को डॉक्टर रेड्डीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस सैचेट इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय डॉक्टर रेड्डीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कि ये जो सैचेट होता है वो किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, डॉक्टर रेड्डीज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध, काफी विख्यात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, इसका एक सैचेट लगभग 40 से लेके 50 रुपए के आसपास में आती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। इसका जो सैचेट होता है थोड़ा सा कॉस्टली आता है, ठीक है, मतलब 40 से लेके 50 रुपए के आसपास हो तो उतने में अवेलेबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, और इसका एक सैचेट कितने में अवेलेबल हो जाती है। हालांकि मैंने एस्टिमेटेड प्राइस बताया, एग्जैक्ट प्राइस आप अपना खुद देख लेना। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। और सैचेट कहने का मेरा अर्थ समझिए, पुड़िया जिसको हम लोग बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में पुड़िया बोलते हैं, ठीक है, सैचेट का अर्थ यहाँ पे पुड़िया होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस सैचेट, के बेसिकली जो सैचेट होता है इकोनॉम सैचेट, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली उसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, सैक्रोमाइसिस बुलार्डी, सैक्रोमाइसिस बुलार्डी 250 मिलीग्राम पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का ईस्ट होता है। ईस्ट मतलब फंगी, ठीक है, फंगी आपने कवक नाम सुना होगा, ठीक है, और इसका इस्तेमाल बहुत सारे फूड प्रोडक्शन में किया जाता है, फूड को टेस्टी बनाने के लिए, उसको प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उस पर कभी हम लोग अलग चर्चा करेंगे। समझिए कि एक प्रकार का ये फंगी होता है, ठीक है, एक प्रकार क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हमारे स्टमक में गुड बैक्टीरिया को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है, कि जो हमारे स्टमक का जो गुड बैक्टीरिया वो क्या हो जाए, रिस्टोर हो जाए, स्टमक मेरा हेल्दी हो जाए, बढ़िया हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, तो सिंगल मॉलिक्यूल सैक्रोमाइसिस बुलार्डी 250 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हमारे स्टमक में गुड बैक्टीरिया को रिस्टोर करने के लिए और हमारे स्टमक को हेल्दी बनाने के लिए किया जाता है।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, या डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या कब कहते हैं कि इस मेडिसिन को देना है, इस सैचेट को देना है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस सैचेट। इस सैचेट के बारे में लोग बात करते हैं, इसके यूसेज के बारे में बात करते हैं वन बाय वन करके। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट या क्रोनिक डायरिया, कि इसका इस्तेमाल अगर किसी प्रकार का डायरिया है, चाहे वो थोड़ा सा हुआ है या एक्सट्रीम लेवल पे डायरिया हो रखा है, उसको ठीक करने के लिए इस सैचेट का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ एक और बात कि इस सैचेट का इस्तेमाल एडल्ट में भी किया जाता है और चाइल्ड में भी किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। चाइल्ड में चाहे वो डायरिया चाइल्ड को हो, ठीक है, या एडल्ट को हो, वो अक्यूट हो या क्रोनिक हो, दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका यूसेज मैंने क्या बताया, ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट या क्रोनिक डायरिया इन एडल्ट और चाइल्ड, दोनों में हो सकता है, या चाइल्ड में या एडल्ट में, किसी में क्रोनिक डायरिया हो या अक्यूट डायरिया हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डायरिया कहने का मेरा यहाँ पे अर्थ हो रहा है कि आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला होने लगता है, तो उसको हम लोग डायरिया बोलते हैं, एक तरह का बहुत गंद भी देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज आपको समझना। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक, कि अगर किसी व्यक्ति ने लंबे समय से एंटीबायोटिक लिया है जिसके कारण उसको क्या गया है कि वो डायरिया का रूप ले लिया, उसका पेट गड़बड़ हो गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि डायरिया तो है लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, कि अगर किसी पेशेंट ने, किसी व्यक्ति ने अगर ज्यादा एंटीबायोटिक्स ले लिया है तो उसके कारण भी डायरिया हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लूज मोशन, कि अगर किसी व्यक्ति को लूज मोशन है, बार बार लैट्रिन लग रहा है, बार बार फील हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर एसिडिटी, कि अगर किसी पेशेंट को कभी कभी बहुत ज्यादा गैस भी बन रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस, आईबीएस एक प्रकार का डिजीज है फ्रेंड्स, जिसमें होता क्या है कि हमारे पेट में, स्टमक में हमेशा साउंड आपको गरगर गरगर का साउंड सुनाई देता होगा, ठीक है, तो उसको जिसे बोलते हैं इरिटेबल बबल सिंड्रोम, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कोलाइटिस, कोलाइटिस भी एक प्रकार का आंत का डिजीज है जिसमें आंतों में इंफेक्शन हो जाता है, आंतों में परेशानी हो जाती है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बोलते हैं कोलाइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ कोलाइटिस। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर हो गया, खाना खा रहे हैं पच नहीं रहा है ठीक से सही तरीके से, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंट्री, कि अगर डिसेंट्री दस्त हो गया है, ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इस सैचेट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिंपली अगर समझा जाए कि आपके स्टमक में कोई गड़बड़ी है, ठीक है, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, पेट गड़गड़ा रहा है, पेट में कोई दिक्कत है, डायरिया है, आपका स्टूल पानी की तरह हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब समझिए कि आपके स्टमक को हेल्दी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपका स्टमक का फंक्शन जो होता है उसको रिकवर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये काम करता है। फ्रेंड्स जैसे ही इस सैचेट को हम देते हैं, ठीक है, ये क्या करता है कि हमारे स्टमक में जो गुड बैक्टीरिया होता है उसको रीस्टोर करना चालू कर देता है, उसको कलेक्ट करना चालू करता है। और जैसे ही गुड बैक्टीरिया हमारे स्टमक में रीस्टोर होगा, हमारे पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, वो अपना काम करना फिर शुरू कर देगा। आपको किसी प्रकार का डायरिया नहीं रहेगा, लूज मोशन नहीं रहेगा, ठीक है, डिसेंट्री नहीं होगा। तो ये इस तरीके से काम करते हैं, सिर्फ सिंपल तरीके से काम करते हैं कि हमारे स्टमक में जो गुड बैक्टीरिया होता है उसको ये क्या रीस्टोर करना चालू कर देता है, कि जितना भी है उसको खींचो, नया से पैदा करो, फिर से चालू करो उसे, ठीक है, फिर से उसे काम पे लगाओ। तो ये इसका काम होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है, इस बात का बखूबी ख्याल रखना। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन इसका प्रेग्नेंट लेडी, की अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, अपने बच्चों को जन्म देने वाली है, इन द फैमिली वे में है, मां बनने के रास्ते में है, ठीक है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, लैक्टेशन मदर है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स ज्यादा कुछ नहीं, इसका 2 ही कंट्राइंडिकेशन है। इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन रहे आपको प्रिकॉशन देखना है, वहां पे आपको बचाव करना है, उसको नहीं देना है।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आपको अच्छे से ढंग से समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन है थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है एलोपैथिक मेडिसिन का, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है ब्लॉटिंग, आपको लगेगा कि हमेशा सीने पे कुछ चढ़ा हुआ ढकार टाइप का है। फिर कहता है हाइपर एसिडिटी, लगेगा कि आपको गैस बहुत ज्यादा फॉर्म हो रहा है, तो ये बेसिकली दो ही इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जगह कोई दूसरे सैचेट को जैसे डेरोलैक्स सैचेट हो गया उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसका साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज क्या है। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सीवियरिटी पे, ठीक है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है और जेंडर पे भी डिपेंड करता है, इन सारी चीजों पे डिपेंड। लेकिन यह जो मैं डोज बता रहा हूँ मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ कि अगर एडल्ट को डायरिया हो गया हो, एडल्ट कोई हो उसमें डायरिया हो गया, तो 1 सैचेट इंटू TDS आप 3 टाइम उसको दीजिए, या एटलीस्ट 2 टाइम उसको आप पानी के साथ दे सकते हैं, जूस के साथ दे सकते हैं या खाना के साथ दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा आप पानी के साथ दीजिए या जूस के साथ इसको दीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ अब जब लेकिन अगर कोई बच्चों में अगर डायरिया हो गया तो वो तो ज्यादा पानी लेगा नहीं, ज्यादा खाना खाया, तो हो सके तो उसको खाना के साथ मिला के उसको खिलाते हैं। 1 सैचेट को दिन भर में दिया जाता है, 3 टाइम 4 टाइम करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बच्चों में दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से 1 सैचेट को आपको दिन भर चलाना है, ऐसे करके बच्चों में दिया जाता है। वो एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, वो तो कभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब उस पर बात करेंगे कि एज के अकॉर्डिंग कभी बात करेंगे, ठीक है, वो डोज क्या होता है। लेकिन अगर बच्चा है तो उसको 1 सैचेट को कम से कम 2 टाइम या 3 टाइम में खत्म करके दीजिए उसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया कितना देना है, ठीक है, और किन चीजों के साथ दे सकते हैं। पानी के साथ दे सकते हैं, जूस के साथ दे सकते हैं, खाना के साथ दे सकते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। इकोनॉम सैचेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होता है, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगा आपको। मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।